ड्रामा सीरियल बेलगाम की आखिरी किस्त में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नाज़रीन, पहले तो आपको बताते चलें कि फ़िलहाल जो माजरे चल रहे हैं बस ये वक्ती हैं, क्योंकि अब अफनान जो है वो स्टैंड लेने वाला है और उसको इस चीज़ का बेहद दुख है। उसने जो कुछ किया है वो कभी नहीं भूल सकता, यानी कि वो रमशा को अपने दिल से आज तक नहीं निकाल पाया। ये बात उसके बस की बात नहीं, पहले तो वो जानता ही नहीं था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई में वे उससे सच्ची मोहब्बत करता है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत परेशान रहने लग जाता है रमशा की वजह से, और ये बात अलीज़े को हज़म नहीं हो रही। अलीज़े कहती है कि आखिर ऐसा क्या मसला हो गया है कि तुम्हारा मूड सारा दिन ऑफ रहता है, जिसको सुनकर अफनान कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि रमशा के साथ कैसा सलूक उस घर में किया जा रहा है। मैं रमशा को एक पल के लिए भी उधर नहीं रहने दूंगा। इस बात में साथ देने वाले हैं कासिम साहब उसके साथ, क्योंकि जब तक वो उसके साथ नहीं होंगे उसकी तो हर चीज़ अधूरी है। वैसे इस ड्रामे में कासिम साहब ने भी क्या खूब रोल अदा किया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे की जान ही कासिम साहब हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने रमशा को सपोर्ट किया, किस तरह से अलीज़े और उसकी माँ को सपोर्ट किया, हर एक का खूब ख्याल रखा। अल्लाह सबको ऐसी तौफीक दे। खैर, आपको बताते चले कि कासिम साहब को जैसे ही अंदाज़ा हो जाता है कि रमशा के साथ इस हद तक बुरा सलूक किया जा रहा है उस घर में, वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि रमशा, तुम्हें आज और इसी वक्त इस घर में वापस आना है। मैं तुम्हें उन लोगों के सहारे नहीं जीने दूंगा और ना ही उधर रहने दूंगा, और अगर तुम सोच रही हो कि तुम उधर रहोगी, तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें वापस आना ही होगा। लेकिन रमशा इस बात के लिए नहीं मानेगी, पहले नखरे करेगी, नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। लेकिन फिर भी अफनान और उसका बाप दोनों मिलकर उसको इस बात के लिए मना लेंगे, और जैसे ही मना लेंगे तो आप देखेंगे कि अलीज़े और उसकी माँ का मूड ऑफ हो जाएगा और बहुत शदीद गुस्से में आ जाएंगी और कहेंगी कि अब आखिर इस लड़की से हमने जान छुड़वाई है, और अब इस लड़की का इधर क्या काम, मुझे तो समझ नहीं आ रही, बस इसको यहाँ से चलता कीजिए। क्योंकि अलीज़े उसको एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जैसा कि आम होता है। लेकिन आप देखेंगे जी, रमशा उसको तसल्ली भी देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे। मेरा लगता तो ऐसे ही है कि जैसे अफनान उससे शादी कर लेगा, क्योंकि अलीज़े जो है वो अफनान की डिमांड्स पर पूरी नहीं उतर रही है और वो बार बार उसको जलील करती है। इस तरह से उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि अलीज़े इस तरह के चुंगल में नहीं रहना चाहती और अपने आप को कैदी महसूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से मे बी वो खुद से तलाक ले ले और कहे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और क्योंकि अगर वो उससे ले लेगी डाइवोर्स, तो फिर आप देखिएगा जी, सीधा सीधा जो रमशा है उसकी शादी अफनान के साथ हो जाएगी, क्योंकि कासिम साहब ऐसा ही चाहेंगे और कहेंगे कि मैंने इसको अपनी बेटी बनाया हुआ है और मैं इसको ऐसे जलील और दरबदर होते हुए हरगिज़ नहीं देख सकता हूँ। तो मैंने फ़ैसला कर लिया है कि ये लड़की अब इधर ही रहेगी और मुझे अब कोई किसी से कोई लेन देन नहीं है। बेहतर यही है कि अब ये माजरा ख़त्म किया जाए और हंसी खुशी इस ड्रामे का एंड भी किया जाए, क्योंकि अब इस ड्रामे का एंड भी हो चुका है। खैर, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या इस तरह के खट्टे मीठे रिव्यूज़ आप हमारे से सुनना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल बेलगाम की आखिरी किस्त में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नाज़रीन, पहले तो आपको बताते चलें कि फ़िलहाल जो माजरे चल रहे हैं बस ये वक्ती हैं, क्योंकि अब अफनान जो है वो स्टैंड लेने वाला है और उसको इस चीज़ का बेहद दुख है। उसने जो कुछ किया है वो कभी नहीं भूल सकता, यानी कि वो रमशा को अपने दिल से आज तक नहीं निकाल पाया। ये बात उसके बस की बात नहीं, पहले तो वो जानता ही नहीं था कि वो उससे प्यार करता है।
लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई में वे उससे सच्ची मोहब्बत करता है। खैर आप देखेंगे कि बहुत परेशान रहने लग जाता है रमशा की वजह से, और ये बात अलीज़े को हज़म नहीं हो रही। अलीज़े कहती है कि आखिर ऐसा क्या मसला हो गया है कि तुम्हारा मूड सारा दिन ऑफ रहता है, जिसको सुनकर अफनान कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि रमशा के साथ कैसा सलूक उस घर में किया जा रहा है। मैं रमशा को एक पल के लिए भी उधर नहीं रहने दूंगा। इस बात में साथ देने वाले हैं कासिम साहब उसके साथ, क्योंकि जब तक वो उसके साथ नहीं होंगे उसकी तो हर चीज़ अधूरी है। वैसे इस ड्रामे में कासिम साहब ने भी क्या खूब रोल अदा किया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे की जान ही कासिम साहब हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने रमशा को सपोर्ट किया, किस तरह से अलीज़े और उसकी माँ को सपोर्ट किया, हर एक का खूब ख्याल रखा। अल्लाह सबको ऐसी तौफीक दे। खैर आपको बताते चले कि कासिम साहब को जैसे ही अंदाज़ा हो जाता है कि रमशा के साथ इस हद तक बुरा सलूक किया जा रहा है उस घर में, वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि रमशा तुम्हें आज और इसी वक्त इस घर में वापस आना है। मैं तुम्हें उन लोगों के सहारे नहीं जीने दूंगा और ना ही उधर रहने दूंगा, और अगर तुम सोच रही हो कि तुम उधर रहोगी, तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें वापस आना ही होगा। लेकिन रमशा इस बात के लिए नहीं मानेगी, पहले नखरे करेगी, नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। लेकिन फिर भी अफनान और उसका बाप दोनों मिलकर उसको इस बात के लिए मना लेंगे, और जैसे ही मना लेंगे तो आप देखेंगे कि अलीज़े और उसकी माँ का मूड ऑफ हो जाएगा और बहुत शदीद गुस्से में आ जाएंगी और कहेंगी कि अब आखिर इस लड़की से हमने जान छुड़वाई है, और अब इस लड़की का इधर क्या काम, मुझे तो समझ नहीं आ रही, बस इसको यहाँ से चलता कीजिए। क्योंकि अलीज़े उसको एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जैसा कि आम होता है। लेकिन आप देखेंगे जी रमशा उसको तसल्ली भी देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे। मेरा लगता तो ऐसे ही है कि जैसे अफनान उससे शादी कर लेगा, क्योंकि अलीज़े जो है वो अफनान की डिमांड्स पर पूरी नहीं उतर रही है और वो बार बार उसको जलील करती है। इस तरह से उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि अलीज़े इस तरह के चुंगल में नहीं रहना चाहती और अपने आप को कैदी महसूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से मे बी वो खुद से तलाक ले ले और कहे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और क्योंकि अगर वो उससे ले लेगी डिवोर्स तो फिर आप देखिएगा जी सीधा सीधा जो रमशा है उसकी शादी अफनान के साथ हो जाएगी, क्योंकि कासिम साहब ऐसा ही चाहेंगे और कहेंगे कि मैंने इसको अपनी बेटी बनाया हुआ है और मैं इसको ऐसे जलील और दरबदर होते हुए हरगिज़ नहीं देख सकता हूँ। तो मैंने फ़ैसला कर लिया है कि ये लड़की अब इधर ही रहेगी और मुझे अब कोई किसी से कोई लेन देन नहीं है। बेहतर यही है कि अब ये माजरा ख़त्म किया जाए और हंसी खुशी इस ड्रामे का एंड भी किया जाए, क्योंकि अब इस ड्रामे का एंड भी हो चुका है। खैर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या इस तरह के खट्टे मीठे रिव्यूज़ आप हमारे से सुनना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।